हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप एंड थिंक कि बढ़िया ही होंगे। और हम लोगों की बात चल रही थी बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की फ़िज़िकल फार्मास्यूटिक्स की पहली यूनिट का आखिरी लेक्चर मैं अपने तरफ से लेके आया हूँ। मीन्स शायद एक आध टॉपिक अगर कोई रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरी तरफ से यूनिट पूरी तरह ख़त्म है। एक बीच में टॉपिक छूट गया था, डिफ्यूज़न प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, जो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं पूरा कवर अप करने वाला हूँ। ज़्यादा वो है नहीं उतना डीप में पढ़ने लायक, इसलिए केवल ऊपर ऊपर हम लोग पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे आज। और अब हम लोगों की माइक्रो की यूनिट भी ख़त्म हो गई है, ऑर्गेनिक बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, फिज़िकल आज के इस लेक्चर के बाद ख़त्म। और डिमांड जो है वो चल रही है ऑर्गेनिक की नंबर 1 पे। तो ऑर्गेनिक शुरू करेंगे हम लोग सेकेंड यूनिट ऑर्गेनिक की, और फिर बाकी देखेंगे आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सितंबर का जो है महीना चल रहा है और हम लोग जो है पहली यूनिट ख़त्म कर चुके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 महीने 4 यूनिट, एक आध यूनिट ऐसे ही थोड़ा तेज़ी में निपटा देंगे आराम से। एवरेज है, ख़त्म हो जाएगा। 6 महीने का सिलेबस होता है आपका, मैं 5 महीने 4.5 महीने में ख़त्म करा दूँगा, नो प्रॉब्लम। ज़्यादा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं भैया हम लोग आज अपना लेक्चर। चूँकि आज मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। 3 दिन से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। कल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से फ़्लो भी नहीं बन रहा है और बना भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आज फिर से एक कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जितने लेक्चर्स हुए हैं सारे के सारे देख लीजिएगा, उसी तरीके से पढ़ाऊँगा, बस थोड़ा यहाँ जल्दी रहेगी मुझे। डिफ्यूज़न प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम टॉपिक है आज का, जिसमें डिफ्यूज़न क्या होता है सबसे पहले तो ये हमें समझ में आना चाहिए। तो डिफ्यूज़न जो होता है वो लगभग सभी को पता है क्या होता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग डिफ्यूज़न से ना स्टार्ट करके फ्लक्स से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। डिफ्यूज़न जो है वो मास ट्रांसफ़र ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस कॉज्ड बाय रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन। इट इज़ एसोसिएटेड विथ अ ड्राइविंग फोर्स सच एज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंडेंट होती है ये प्रोसेस कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाने वाला। अब कुछ समझ में आया, याद आ गया होगा भैया अब तो, ठीक है। या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, ठीक है। यही 2-3 चीज़ें थी, याद हो आपको, बस उन्हीं में से एक है डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न का मतलब होता है विसरण हिंदी में, ठीक है। फ्लक्स की बात करें, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स डिफ्यूजिंग अक्रॉस द यूनिट पर एरिया यूनिट टाइम, ठीक है। फिक्स फर्स्ट लॉ और फिक्स सेकंड लॉ, 2 लॉ पढ़ने हमें यहाँ। जो इसमें फिक्स फर्स्ट लॉ जो कहता है वो कहता है इट स्टेट्स दैट the rate of diffusion across a surface is proportional to the concentration gradient and to the area of the surface। पहला ये है। और दूसरा it states that rate of change of diffusion concentration with time at a definite location in unit time। शुरुआत है, केवल डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर समझाऊंगा बाद में, सब सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊंगा। स्टेडी स्टेट, a system is said to be in steady state when concentration profile does not change with time, ठीक है। नहीं, जब बार बार कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती तब वो स्टेडी स्टेट में होता है कि बराबर हो गई कंसंट्रेशन, अब चेंज नहीं होगी, तब स्टेडी स्टेट। डिफ्यूजेंट की बात करें, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट मतलब जो डिफ्यूज़ हो रहा है वो डिफ्यूजेंट हो गया। सिंक्स कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है, इट इज़ द स्टेट इन विच कंसंट्रेशन इन रिसेप्टर कंपार्टमेंट इज मेंशन्ड एट लोअर लेवल कंपेयर टू इट्स कंसंट्रेशन इन डोनर कंपार्टमेंट। मींस डोनर से जब कम होती है तो वो कंसंट्रेशन होती है सिंक। सिंक मींस जहाँ हम लोग पानी डालते हैं उसे बोलते हैं ना जनरली, बस इसी तरह से समझ में आ गई होंगी। 2 4 5 डेफिनेशन हैं, इनको लिख लीजिएगा। इसमें अभी सारी डिटेल में आगे बताता हूँ आपको। अब देखते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। स्टार्टिंग तो पहले बता दी थी क्या होता है कि भैया सीधी सीधी बात है, मॉलिक्यूल का फ्लो कहलाता है डिफ्यूज़न, बस इतना रखो। द मूवमेंट इज़ बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी मीन्स वेलोसिटी पे, द चार्ज एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ ड्रग्स आर एब्जॉर्ब बाई पैसिव डिफ्यूज़न प्रोसेस। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर जो ड्रग्स जाती हैं, जो हम ड्रग खाते हैं, वो ड्रग इन्हीं प्रोसेस के द्वारा बाद में बॉडी में जाएंगी, डिफ्यूज़ होके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगी। जहां ज़्यादा सांद्रता होगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो ये सब आप कोलॉजी में भी पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में, इसलिए डिफ्यूज़न पढ़ना वहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, वो यहाँ पढ़ना है, ठीक है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है।
द पासेस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर, पहले बताया हाई से लोअर की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव। और लेकिन कई जो ड्रग्स होती हैं जिनके पास बहुत कम पुअर पार्टीशियन कोफिशिएंट होता है, बहुत पुअर एब्जॉर्प्शन होता है जीआईटी ट्रैक्ट में, उस केस में एक स्पेशल मैकेनिज्म काम करती है और वो कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी लगती है और एक एटीपी कैरियर पकड़ के ले जाता है उसको। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, पहला जो मेरे तरह होते हैं जिन्हें टीचर्स को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरे जो जिन्हें बार बार बोलना पड़ता है भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बार बार टीचर उंगली करेगा तब जाके वो पढ़ेंगे। बस इसी तरह से दो तरह की ड्रग्स होती हैं, पहली जो फटाक से गई, पैसिव डिफ्यूज़न हुआ उसका, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन कम सांद्रता की तरफ गई, उसने डिफ्यूज़न पैसिव डिफ्यूज़न लिया, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं, किसी के कोई कहने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा आराम से उसने पढ़ाई लिखाई की, ओके मैंने अपना सब दिखाया, ख़त्म। दूसरी ड्रग जिसे बहुत परेशान करने की ज़रूरत है, जिसे पहले माता पिता घर से ढकेल के स्कूल भेजेंगे, स्कूल कॉलेज जाएगा, वहाँ जाके टीचर भयानक सुनाएगा, तब जाके थोड़ा बहुत पढ़ेगा, पास हो जाएगा, इस तरह की कहानी। ठीक है, एक ट्रिक बताई छोटी सी, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ एक डायग्राम बना दिया थोड़ा सा। तो डिफ्यूजन फिनोमेना अप्लाइड इन फार्मास्यूटिकल साइंस, रिलीज ऑफ ड्रग के लिए पहले बताया मैंने, एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का वेट भी इसी से पता लगता है, क्योंकि पॉलीमर जो है वो बड़ा खतरनाक होता है, आपने स्ट्रक्चर शायद देखा हो, बड़ा डेंजर राक्षस जैसा स्ट्रक्चर होता है। प्रोडक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इन लिविंग सिस्टम, हम जब ड्रग खाते हैं तो भैया बाहर भी तो निकालनी है, एलिमिनेशन भी तो होता है, तो वो एलिमिनेशन भी इसी से पता लगता है। ठीक है, वो कैसे लगता है वो कॉलेज में बताएंगे 4th सेमेस्टर में, वो भी पढ़ाऊँगा मैं, चिंता नहीं करो आप, बस सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब लॉस की बात आई, वहाँ कुछ नहीं समझाया था स्टार्टिंग में, आप समझाता हूँ थोड़ा सा। इसने बताया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के टर्म में कैसे बता सकते हैं, बस। तो यहाँ हमने एक छोटा सा फार्मूला लिखा हुआ है, आप इसको ज़्यादा मत समझो, कहीं कुछ नहीं होने वाला इनका, 10-12 पॉइंट बस रट लो, हो गया काम। पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि याद कर लो, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते इनका, ना इनका कोई फ़ायदा है। जे यहाँ फ्लक्स है, फ्लक्स की डेफिनेशन बताई थी मैंने वहाँ। डी डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है, डी सी चेंज इन कंसंट्रेशन है, डी एक्स चेंज इन डिस्टेंस है, मींस कितनी डिस्टेंस ली, पहले कहाँ था, फिर चल के कहाँ पहुँचा। ठीक है, बस हो गया डिफ्यूज़न। ये देखिए ये एक कर्व बना हुआ है, इस कर्व आराम से देख लो, डिज़ाइनिंग बढ़िया सी करके लाया हूँ मैं, बस इसको बना लो, डिज़ाइनिंग देख लो, कर्व को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप समझना चाहें तो मैं समझा देता हूँ फिर भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्हें इस कर्व में बड़ा इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो कर्व कहाँ से बनाया हुआ है मैंने, यहाँ बाई एक्सिस पे दिखाया है कंसंट्रेशन और एक्स पे पोजीशन, तो कंसंट्रेशन से नीचे की तरफ बनाया हुआ है पोजीशन की तरफ। बस फ्लक्स जो होता है वो एक बिल्कुल उसी डिस्टेंस में चलता है, तो उसको सीधे डायरेक्शन में दिया हुआ है, बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, दैट इज़ डी सी अपॉन डी एक्स, बस काम ख़त्म। द फ्लक्स इज रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ बैरियर इन यूनिट टाइम। फ्लक्स को एक तरह इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, जो मैंने वहाँ भी बताया था, उसका एक फार्मूला और दिया हुआ है, जे इज इक्वल टू डी एम अपॉन एस डी टी। एस होता है बैरियर सरफेस एरिया, डी टी होता है चेंज इन टाइम, डी एम होता है चेंज इन मास। तो डी जहाँ लगाओ वहाँ वैसे तो आइडिया आ ही जाता है कि यहाँ डिफरेंशिएशन होगा, बस। ठीक है, द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन, मतलब जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है, जो नेगेटिव साइन उस पर लगा हुआ है वो बताता है कि फ्लक्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये लगा हुआ है, दिख गया, पहले नहीं देखा होगा, ये देखना ज़रूरी है, ये नहीं लगाएंगे तो गलत, मेरे तरह का होगा एग्जामिनर तो बिल्कुल गलत। नेक्स्ट इज फिक्स सेकंड लॉ। ठीक है, छोटा सा भैया लेक्चर है, बहुत बड़ा नहीं है, बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, दवाई ले रहा हूँ, असर नहीं हो रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, कोरोना नहीं हुआ मुझे। ठीक है, चिंता नहीं करो, आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग। फिक्स सेकंड लॉ की बात अगर करें हम लोग, एन इक्वेशन फॉर मास ट्रांसपोर्ट दैट एम्फसाइजेस द चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम एट अ डेफिनेट लोकेशन एंड यूनिट टाइम इज नोन एज फिक्स सेकंड लॉ। कंसंट्रेशन और टाइम का जहाँ मेजरमेंट किया जाए, तो बस डी सी अपॉन डी टी हो गया, दोनों का मेजरमेंट, इज इक्वल टू माइनस डी जे अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इतनी बड़ी इक्वेशन हो गई, लेकिन पहला स्टार्ट कहाँ से हुआ, कंसंट्रेशन और टाइम से, तो आप उतना भी याद रखेंगे एनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बोल चुका हूँ। फिक्स फर्स्ट लॉ गिव्स द फ्लक्स
ये फ्लक्स देता है और रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू यूनिट एरिया इन द स्टेडी स्टेट ऑफ फ्लो। द सेकेंड लॉ रिफर्स इन जनरल टू अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजेंट विथ टाइम एट एनी डिस्टेंस। जो सेकेंड लॉ है, फर्स्ट लॉ जो था वहाँ मैंने बताया था क्या है कैसा है। सेकेंड लॉ जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजेंट के पे डिपेंड है। वो किस पे डिपेंड था? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ये कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजेंट पे, बस वो भी टाइम के साथ और डिस्टेंस के साथ, dc/dt, बस काम खत्म। द डिफ्यूजन कोफिशिएंट चार्जेस एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम चार्ज एट हायर टेम्परेचर। द डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज लार्जर बिकॉज द मॉलिक्यूल हैव मोर थर्मल मूवमेंट। The diffusion coefficient is also related to the viscosity of the solution. The higher the diffusion coefficient, the lower the viscosity। ठीक है, बस ये 2-4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको ऐसे ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और समझने के लिए अगर बोलें तो ऐसे समझ सकते हैं कि भैया जितना ज़्यादा हीट दी जाएगी आपको, जितनी ज़्यादा खाना देंगे, आपको 5 रोटी खिलाएंगे तो आप 5 रोटी के बराबर पढ़ेंगे, 1 खिलाएंगे तो आप 1 की एनर्जी मिलेगी तो 1 के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर नींद आ जाएगी, फिर हाथ पैर दर्द होने लगेंगे। ठीक है, जैसे जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है, जैसे मेरी है अभी, तो खाना वो कम खाता है, खाना कम खाता है तो काम कम करता है। ठीक है, तो क्या ये वही हुआ, एनर्जी उसको कम मिली तो काम भी कम किया। जैसे 3 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया, आज फिर से मैंने एनर्जी अच्छी खासी ली, हीट अच्छी हुई। एनर्जी अंदर जाके क्या करती है? रिएक्शंस होती हैं। आपने अभी बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, वहाँ क्या होता है? हीट बनती है, एनर्जी बनती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ATP मॉलिक्यूल। तो हीट क्या है? जल्दी जल्दी बढ़ाएगी। बस समझ गया पॉइंट? अरे पॉइंट समझा करो, रटा ना करो। लेकिन हाँ, फिर भी ये कुछ नहीं है समझने लायक, फालतू चीज़ें हैं। अब बात करते हैं स्टेडी स्टेट डिफ्यूज़न। ये हिडन टॉपिक्स हैं लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए पढ़ लो भैया। द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेडी स्टेट जब DC और DT, जो फिक्स सेकेंड लॉ की बात करेंगे, फर्स्ट भूल जाओ। इफ़ कंडीशन वेरी विद टाइम देन सिस्टम इज़ अनस्टेडी। अगर वो कंडीशन वेरी करती है, मीन्स कंसंट्रेशन अलग अलग हैं, तो अनस्टेडी, और सेम है तो स्टेडी। ठीक है, स्थिर। सपोज दीज आर 2 कंपार्टमेंट्स सेपरेटेड बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर लो। कंसिडर द डिफ्यूजेंट डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन इन द लेफ्ट कंपार्टमेंट ऑफ द चैम्बर या डोनर कंपार्टमेंट। द सॉल्वेंट अलोन इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द बैरियर, दैट इज रिसेप्टर कंपार्टमेंट। मीन्स एक तरफ से जा रहा होगा और दूसरी तरफ वाला ले रहा होगा, तो जो दे रहा है वो डोनर, जो ले रहा है वो रिसेप्टर। द सोल्यूट ऑफ पेनिट्रेट डिफ्यूज थ्रू द सेंट्रल बैरियर ऑफ द सॉल्यूशन टू द सॉल्वेंट साइड, डोनर टू रिसेप्टर, मीन्स डोनर से रिसेप्टर की तरफ जाएगा। इन डिफ्यूजन एक्सपेरिमेंट द सॉल्यूशन इन द रिसेप्टर कंपार्टमेंट इज कॉन्स्टेंटली रिमूव्ड एंड द रिप्लेस्ड बाई द फ्रेश सॉल्वेंट टू कीप द कंसंट्रेशन एट अ लोअर लेवल। दिस इज रेफर्ड टू एज अ सिंक कंडीशन। जब जितना गया, मान लो मैंने एक वीडियो बनाया, अब मेरे मोबाइल में वायरस आ जाए, मैं वीडियो बना के सेव करूँगा, वो वीडियो ख़त्म। ठीक है, तो फिर से मुझे बनाना पड़ेगा सिंक कंडीशन। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, दैट इज सिंक कंडीशन। और अगर वो वीडियो रहेगा, मैंने बनाया वीडियो रहा, तो स्टेडी, मैंने अब फिर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई होगी थोड़ी सी चीज़, मैंने एक ट्रिक लगाता हूँ मैं अपनी छोटी छोटी। ठीक है, ये देखिए 2 चैम्बर बना लिए, एक डोनर का एक रिसेप्टर का। इसको मतलब बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए ले आया हूँ कि समझ में आ जाए। Originally, the diffusant concentration will fall in the left compartment and rise in the right compartment until the system comes to equilibrium. After some time, the concentration of diffusant in the solution at the left and right of the barrier becomes constant at that time. जैसे मान लो कि मेरे वीडियो बनते जा रहे हैं, मैंने पहली यूनिट की वीडियो बना ली फिजिकल के, मान लो आज के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो अब हम फिर पहली यूनिट का नहीं बनाएंगे। माने अब ये कौन सी कंडीशन? स्टडी कंडीशन हो गई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? dc/dt इज इक्वल टू -d/c/dx² इज इक्वल टू 0। अब वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब वीडियो कितने बनेंगे? एक भी नहीं, 0। ठीक है, होता है तो पता कैसे करेंगे होता है कि नहीं? मेज़रमेंट। तो एक मेज़रमेंट जो है, ये फ्रांज नाम के साइंटिस्ट थे, इनका ही एक सेल एपरेटस है जिसमें 2 चैम्बर हैं, जैसे अभी ऊपर चैम्बर दिखा है। ऑल्दो एनिमल स्किन कैन बी यूज्ड एज द मेम्ब्रेन इन्हें यूज़ किया एनिमल स्किन। ठीक है, द डोनर चैम्बर कंसिस्ट ऑफ नोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। एक डोनर चैम्बर है, उसमें एक कंसंट्रेशन डालते हैं जो हमें पता है, मान लो 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, जितनी पता हो। द रिसेप्टर चैम्बर कंटेन फ्लूइड फ्रॉम विच सैंपल आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम एनालिसिस। एक दूसरे में मतलब जो रिसेप्टर है उसमें हम लोग एक सॉल्वेंट रखेंगे अपना, या कोई भी सैंपल रखेंगे, और फिर टाइम टू टाइम उसको देखेंगे कितने टाइम में कितना आ रहा, कितने टाइम में कितना आ रहा। ठीक है, तो द चैम्बर इज़ मेंटेन्ड एट
कांस्टेंट टेम्परेचर है ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, मीन्स रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। ऐसा नहीं कि उसे बीच में ज़्यादा हीट मिल जाए तो वो तेज़ हो जाए और फिर ठंडक हो जाए, रात हो गई तो ठंडक हो गई तो वो धीमा हो जाए, ऐसा नहीं, एक ही टेम्परेचर पे रखेंगे। व्हेन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट द सॉल्यूट फ्रॉम डोनर चैम्बर डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन इनटू रिसेप्टर चैम्बर। इन रिसेप्टर चैम्बर सॉल्यूशन इज पीरियडिकली रिमूव फ्रॉम फॉर एनालिसिस वाया सैम्पलिंग पोर्ट। सैम्पलिंग पोर्ट होता है, अभी आगे दिखा रहा हूँ कैसा है apparatus। द टेस्ट डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन दैट हैज़ परमेटेड द मेम्ब्रेन एट ईच टाइम पॉइंट। द सॉल्यूशन ऑफ रिसेप्टर चैम्बर इज रिप्लेस विद न्यू सॉल्यूशन आफ्टर ईच सैम्पलिंग। वहाँ ऊपर भी मैंने बताया था कि हर सैम्पलिंग के बाद बदल दे रहे थे, टाइम टू टाइम बदल रहे थे, सिंक कंडीशन बना रहे थे, वही कंडीशन यहाँ भी बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये होता है फ्रांज डिफ्यूज़न सेल का एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, जहाँ बीच में एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, जैसे एनिमल स्किन भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आउट है, नीचे इन है। आउट जो है वो डोनर कंपार्टमेंट है, वो दे रहा है। इन माने जो ले रहा है वो एक रिसेप्टर कंपार्टमेंट है। नीचे एक वाटर जैकेट लगाई हुई है, एक स्टीयरिंग बाल लगा हुआ है जिससे काम चलता रहे जल्दी जल्दी, और बीच में एक सैम्पलिंग पोर्ट है जहाँ से हम लोग एनालिसिस के लिए लेते हैं। बस हो गया, समझ में आ गया होगा ज़्यादातर चीज़ें। ये वाटर जैकेट क्यों लगी हुई है? जिससे टेम्परेचर एक सा रहे। वाटर सबसे अच्छा टेम्परेचर का बिल्कुल एक जैसा रखता है। जैसे आपको पता है कि मुंबई में ना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है ना घटता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, एक जैसा वहाँ रहता है, उमस रहती है बहुत। क्यों? क्योंकि वहाँ वाटर है। तो वाटर जो है वो टेम्परेचर को एक जैसा रख सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत आराम से समझाया, बहुत प्यार के साथ। ख़त्म हुई आज की क्लास, फिज़िकल की पहली यूनिट। अब देखिए, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया हुआ है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो अलग हैं, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि देखिए, मेरा सिलेबस जो था मेरे पास, उसके मैंने सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अब आप लोग मुझे मैसेज करें, मेरा नंबर है 9140403649, अपना सिलेबस दें कि देखिए सर ये वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया है, तो मैं अगर देखूंगा कि ज़्यादा लोगों के उस पर कमेंट हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, और अगर कम लोगों के हैं तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, लेकिन वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी वीडियो बनाऊँगा। कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी हो तो, नंबर मैंने पहले बता दिया। लाइक करिए वीडियो, भैया इतनी मेहनत से इतनी ट्रिक के साथ बनाया, ऐसी तबीयत होने के बाद। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मोटिवेट करिए, मुझे भी मोटिवेशन होगा। कमेंट करिए कैसा लगा मेरा एफर्ट, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कोई क्वेरी हो तो बताना। वैसे डिफ्यूज़न में कोई क्वेरी नहीं है, बहुत पहले से पढ़ी हुई चीज़ें हैं, रटी रटाई। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अब शुरू करेंगे ऑर्गेनिक। ठीक है, ओके।